स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत् सत्यमङ्गिरः तवेत्तत् सत्यमङ्गिरः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित माताओं, बहनों, आर्यवर भद्र पुरुषों, पिछले 2 रविवार से हम लगातार आपके समक्ष यक्ष और युधिष्ठिर संवाद के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यक्ष ने प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। आए उसी श्रृंखला को फिर जोड़ते हैं। अंतिम प्रश्न से प्रारंभ करते हैं जहाँ से छोड़ा था। यक्ष ने पूछा, हे युधिष्ठिर बताओ मरा हुआ कौन है? कौन व्यक्ति मरा हुआ है? राष्ट्र कब मरता है? दान कब मरता है? और यज्ञ कब मरता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मृतः दरिद्रः, दरिद्र मरा हुआ है और बिना राजा के राष्ट्र मर जाता है। और फिर बहुत सुंदर उत्तर दिया कि वेदहीन ब्राह्मण को दान देने से दान मर जाता है और बिना दक्षिणा के यज्ञ मर जाता है। यहाँ तक हमने आपके समक्ष चर्चा की थी। यक्ष ने फिर कहा, महाराज अभी मैं पानी नहीं पीने दूंगा, अभी मेरे और प्रश्न शेष हैं। कहा कि महाराज यक्ष देवता आप प्रश्न कीजिए। मेरी माता और बहनों भद्र पुरुषों, अब यक्ष फिर प्रश्न करते हैं और कहा, हे युधिष्ठिर बताओ। वहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, तपः किम लक्षणम प्रोक्तम। कहा दमश्च प्रकीर्तितः क्षमा पराकाचा प्रोक्ता। हे युधिष्ठिर बताओ तप का क्या लक्षण होता है? और फिर कहा दम किसे कहते हैं, उत्तम क्षमा किसे कहते हैं और लज्जा किसे कहते हैं? अब युधिष्ठिर जी एक एक प्रश्न का उत्तर शास्त्र सम्मत देते हैं। उन्होंने कहा कि हे यक्ष, तपः स्वधर्म वर्तित्वम, अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? तप है। समाज ने जिस पद पर आपको आसीन किया हुआ है, समाज ने जो जिम्मेदारियां आपको सौंपी हुई हैं, उन्हें हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ यदि उनका निर्वहन करते, निभाते हैं, तो दुनिया में उस व्यक्ति से ज़्यादा तपस्वी कोई हो नहीं सकता। जहाँ पर भी बैठाया हुआ है, मानो हम राज्य की सेवा करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं और वहाँ पर ऐसे अवसर हैं, हजारों लाखों की रिश्वत हम ले सकते हैं, लेकिन रिश्वत हम नहीं लेते, अपने कर्तव्य कर्मों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? तपस्वी कहलाता है। और आचार्य चाणक्य ने पता है क्या कहा तप के विषय में? वह कहते हैं इंद्रिया सार निग्रह तपः,
इंद्रियों का जो सार है अर्थात चरित्रवान जो व्यक्ति है वही क्या है? तपस्वी है। उसी को तप कहा है। हमारे यहाँ आर्य क्या होते थे? पहले तपस्वी होते थे। बिना तप के संसार में कभी भी इंसान को सच्चा सुख नहीं मिलता। और आगे दूसरे प्रश्न का समाधान किया कि महाराज बताओ दम किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनसो दमनम दमः, मन का दमन करना, मन को रोकना ही दम है। यदि हमने अपने मन को रोक लिया तो क्या हुआ? हम दुनिया को बस में कर लेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं, जगत जितम केन, उत्तर दिया मनो ही ये न। कहा कि जिसने संसार को किसने जीता? तो कहा कि जिसने मन को जीता। इसलिए कहा मन का नियंत्रण, मन को कंट्रोल में करना क्या कहलाता है? दम कहलाता है। आगे कहा कि महाराज बताइए उत्तम क्षमा किसे कहते हैं? ज़्यादातर लोक में हम क्षमा का यही अर्थ समझते हैं कि किसी ने किसी को अपराध किया, उसे मारा या किसी भी प्रकार की हानि की और जिसका नुकसान हुआ उसने क्या कर दिया? दयावश उसे क्षमा कर दिया, बिना दंड के उसे छोड़ दिया। ये लौकिक अर्थ है। परंतु युधिष्ठिर जी पता है क्या उत्तर देते हैं क्षमा का? वो कहते हैं द्वंद्व सहिष्णुतम क्षमा। द्वंद्वों को सहन करना क्षमा है। मान अपमान, जय पराजय, गर्मी सर्दी, सुख दुख, इनमें संतुलन बैठाना, इनमें बैलेंस बैठाना, ये क्या है? ये क्षमा है। अब आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं, स्वामी देवदानंद महाराज ने किसको क्षमा कर दिया था? जगन्नाथ को। ये सन्यासी का धर्म है। सन्यासी व्यक्तिगत दया होने के कारण किसी को क्षमा कर सकता है, लेकिन राजा का ये धर्म नहीं है। राजा का यही धर्म है कि दुष्ट को जैसा उसने दुष्टता की है वैसा ही दंड दिया जाए। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, गर्मी सर्दी, सुख दुख, मान अपमान, इनको सहन करना क्या कहलाता है? क्षमा कहलाता है। और कहा कि महाराज बताइए लज्जा किसे कहते हैं? लोक में इस शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अब युधिष्ठिर जी यथार्थ उत्तर देते हैं और कहा न करने योग्य कामों से दूर रहना क्या कहलाता है? लज्जा। जो काम न करने योग्य हैं, अर्थात जो काम बुरे हैं। और भक्ति की पराकाष्ठा के विषय में स्वामी देवदानंद महाराज ने भी लिखा सत्यार्थ प्रकाश में। वह कहते हैं कि वास्तव में परमात्मा की भक्ति क्या होती है? तो उन्होंने एक वाक्य बहुत अच्छा लिखा और वे उनके वो स्वयं का चिंतन है स्वामी देवदानंद महाराज का। वह कहते हैं जिस कर्म को करते हुए हमारी आत्मा में भय, शंका और लज्जा हो, वह काम पाप का है, वह कभी भी नहीं करना चाहिए। यह प्रेरणा आत्मा में सर्वांतर्यामी परमात्मा की है, आत्मा की स्वतः प्रेरणा नहीं है। तो परमपिता परमात्मा हमारी आत्मा में भय, शंका, लज्जा और उत्पन्न करके हमें क्या करता है? पापों से बचाता है। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा, क्या कहा? न करने योग्य कामों से दूर रहना क्या है? लज्जा है। अब भी लोक में कोई बुरा काम कर देता है तो लोग कहते हैं तुझे लज्जा नहीं, तुझे शर्म नहीं आई, अरे तुझे काम करना ही नहीं चाहिए था। और जो काम करने योग्य है, जब आत्मा में आनंद हो, निसंगता हो, तो समझो वह काम क्या है? अच्छा है, शुभ है, वह काम करना चाहिए। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, आगे यक्ष ने पूछा महाराज
इन प्रश्नों का तो समाधान हो गया है। आगे मेरे और प्रश्न हैं। युधिष्ठिर जी फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि महाराज बताइए आपके और कौन से प्रश्न हैं। तो कहा किम जानम प्रोच्यते, कहा समस्त प्रकीर्तितः, कहा कि ज्ञान किसे कहते हैं, शम किसे कहते हैं, और उत्तम दया किसे कहते हैं, और आर्जवम किसे कहते हैं। तो मेरी माता और बहनों भद्रपुरुषों, अब युधिष्ठिर जी एक एक प्रश्न का फिर उत्तर देते हैं और कमाल का उत्तर दिया उन्होंने। वह कहते हैं तत्व संबोधा ज्ञानम, तत्व को जान लेना ही क्या है, ज्ञान है। तत्व के मूल में पहुंच जाना ही ज्ञान है। और उन तत्वों में से भी ईश्वर रूपी तत्व को जानना ही ज्ञान है। याद रखना, संसार में बहुत सारे तत्व हैं और ईश्वर भी क्या है, एक तत्व है। परमपिता परमात्मा ने सारा प्रपंच क्यों रचा, ये सारा संसार साधन है और ये हमारा शरीर भी क्या है, साधन है। इस साधन को परमात्मा ने क्यों रचा, ताकि हमें ईश्वर रूपी तत्व की प्राप्ति हो जाए। वह क्या है, परमात्मा साध्य है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा जो ज्ञान है वह ईश्वर को प्राप्त करना, वह है परमपिता परमात्मा को जानना। बाकी तो सभी अज्ञान है। हम बचपन से पढ़ते हैं, लिखते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। उन सब का उद्देश्य क्या है, परमात्मा की एक झलक पाना, परमात्मा को प्राप्त करना। तो दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई ज्ञान है तो वह क्या है, तत्वबोध, और वह भी ईश्वर का बोध। इसी के लिए तो स्वामी देवदानंद ने महाराज ने अपने घर का क्या कर दिया था, परित्याग कर दिया। यदि ईश्वर को हमने नहीं जाना, इसी ओर अग्रसर नहीं हुए, तो समझो हमने जिंदगी में एक बिंदु ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया। कितनी गंभीर बातों का कितनी सरलता से युधिष्ठिर क्या दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। कहा कि महाराज इसको ज्ञान कहते हैं। और महाराज बताओ दुनिया में शम किसे कहते हैं। आहा, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एक चित्त होना ही, चित्त की शांति को ही शम कहते हैं। जब जीव शुभ कर्म करता है, मन शांत हो जाता है, तो उसी को शम कहा है। और शम से बड़ा सुख दुनिया में कोई भी नहीं है। जब हम अपने आप को शुभ कर्मों में प्रवृत्त करते हैं तो हमारा जो चित्त है वह क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, शम हो जाता है। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज चित्त की शांति ही क्या है, शम है। और आगे कहा कि महाराज मेरे प्रश्न को उत्तर दो, उत्तम दया किसे कहते हैं। क्या बोला जी, उत्तम दया किसे कहते हैं। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिस काम में प्राणी मात्र का हित हो, प्राणी मात्र की सुख की इच्छा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तम दया कहते हैं। बाकी तो इंसान अपनों पे दया करता, औरों पे दया करता, पक्षपात करता है। तो युधिष्ठिर ने कहा जिस कर्म में प्राणी मात्र की सुख की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तम दया कहते हैं। और हमारे यहाँ तो रोजाना यही तो बोला जाता है, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। तो उसको कहा उत्तम दया। और कहा कि महाराज बताइए आर्जवम किसे कहते हैं। आर्जवम कहते हैं सरलता को। किसको कहते हैं, कहा कि सरलता किसे कहते हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, समचित्त होना ही सरलता है। सबको अपने चित्त के समान देखना ही सरलता है। चाहे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, सभी जीवों में अपनी आत्मा को देखना। जिस व्यवहार से मुझे दुख पहुंचता है उस व्यवहार को उनके साथ न करना। जिस व्यवहार से मुझे सुख पहुंचता है
ऐसा ही व्यवहार प्राणी मात्र के साथ करना। तो मेरी माता और बहनों, इसे क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं सरलता। इसे कहते हैं संस्कृत में आर्जवम। क्या बोलते हैं? हाँ, आर्जवम। कहा कि महाराज अभी प्रश्न पूरे नहीं हुए, तब पानी पीने दूंगा। युधिष्ठिर कहा महाराज प्यास तो बहुत तेज लग रही है, लेकिन आप नहीं मानते तो प्रश्न कीजिए। मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, आगे बहुत अच्छा प्रश्न किया यक्ष ने। हे युधिष्ठिर बताओ, कहा द्रुजयो पुंसाम, कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्जय शत्रु कौन सा है? और कहा अनंत व्याधि। अनंत व्याधि का नाम बताओ, उस रोग का नाम बताओ जो दुनिया में समाप्त नहीं होता। और इंसान का सबसे बड़ा दुर्जय शत्रु कौन है? और महाराज साधु किसे कहते हैं और असाधु किसे कहते हैं? इन प्रश्नों का हे युधिष्ठिर मैं आपसे उत्तर जानना चाहता हूं। मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, आप युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, क्रोधो सुद्रजेयो शत्रु पुंसाम। मनुष्य का सबसे बड़ा जो दुर्जय शत्रु है, जिस पर विजय पाना बहुत कठिन है, वह शत्रु है क्रोध। क्या है जी? क्रोध पर विजय पाना कितना दुर्लभ काम है, होता कि नहीं होता? और याद रखो, इसलिए पता है ये क्रोध पैदा कहाँ से होता है। गीता में भी इसका वर्णन आया है और मैं कई बार इसके विषय में व्याख्यान दे चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा संकेत आपसे करते हैं। अर्जुन ने पूछा कि महाराज बताओ, उस चीज का नाम क्या है कि मनुष्य पाप कर्म न करने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता, लिप्त हो जाता है। उस वस्तु का नाम बताइए, वह वस्तु कौन सी है? अथ केन प्रयुक्तम पापम चरिते पुरुषः अनिच्छन्न पे वासने बला दिवा नियोजिता। मनुष्य पाप कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन जबरदस्ती किसकी प्रेरणा से, किसके वश में होकर के वो पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। तो वहाँ पर योगीराज कृष्ण जी महाराज ये उत्तर देते हैं, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुणो समुद्भवा, महासनो महापापमा विद्धि निमीह वैरिणम। कि काम और क्रोध दो ऐसे शत्रु हैं जो रजोगुण से पैदा होते हैं, और जिस मनुष्य पर ये हावी हो जाते हैं उसको पाप कर्म में क्या कर देते हैं? प्रवृत्त कर देते हैं। वो पाप कर्म में क्या हो जाता है? लिप्त हो जाता है। और गीता में आगे बताया कि ये क्रोध कहाँ से पैदा होता है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया और कहा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो बीजायते। जब मनुष्य विषयों का ध्यान करता है तो उन विषयों में उनकी क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है। ठीक है जी। ध्यायतो विषयान संगस्तेषु पजाय संगात संजायते कामः, संग से काम पैदा होता है, और जब वो उस काम की पूर्ति नहीं होती, हमारी इच्छाओं का अभिघात होता है, तो फिर परिणाम स्वरूप क्या पैदा होता है? क्रोध पैदा होता है। ये बुद्धि को खा जाता है। खाता है कि नहीं खाता? इंसान सोचता कुछ है और निकलता कुछ है। ये वाणी पे हमला करता है, बुद्धि पे हमला करता है। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां हैं, उनमें ये विष पैदा कर देता है। इसलिए बहुत कम संसार में लोग ऐसे हैं, दुर्लभ हैं, जो काम जैसे जो क्रोध जैसे शत्रु पर क्या कर लेते हैं? विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऋषि दयानंद ने लिखा, हम सत्यार प्रकाश की रोजाना कथा करते हैं। ठीक है जी। और काम से मेरी माता और बहनों एक नहीं, पूरे के पूरे 8 अवगुण पैदा होते हैं, जिन्हें राक्षस कहते हैं। क्रोध से 8 और काम से 10 पैदा होते हैं। स्वामी दयाल लिखा वहाँ पर, पैशून्यम, साहसम, द्रोह, ईर्ष्या,
असूया अर्थ दूषणम वाक्दंडम च पारुष्यम क्रोध जोपि गणवाष्ट कहा, यहाँ पर प्रमाण दिया है। पैशून्य चुगली करना, ये पता है किसका दुर्गुण है? क्रोध का। ये क्रोध से पैदा होती है चुगली भी। चुगली क्यों करता है? क्रोधी आदमी दूसरे का नाश करना चाहता है, तो परिणाम स्वरूप नाश के लिए वो क्या करेगा? चुगली करेगा। पैशून्यम साहसम, जबरदस्ती किसी स्त्री के साथ या किसी पुरुष के साथ बलात्कार करना, ये भी क्रोध का ही अवगुण है। पैशून्यम साहसम, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, निंदा करना, ठीक है जी। अर्थ दूषणम, अपने धन को बुरे कार्यों में लगाना। वाग्दंडम, वाणी के द्वारा दंड देना। और कहा वाणी से कठोर बोलना। ये सब किसकी औलाद हैं? ये सब किसकी संतान हैं? ये सब क्रोध की संतान है। तो इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा जो दुर्जय शत्रु है इस मानव के लिए, वह कौन है? मेरी माता और बहनों, भद्रपुरुषों, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वह है क्रोध। क्या है? और क्रोध कब होता है? साधना से, संयमित जीवन से, अच्छे खान पान से, प्रकृति से प्यार करने से, प्रसन्न रहने से, संध्या करने से, योग करने से, ठीक है। इस पर क्या है? नियंत्रण। और सबसे जो उत्तम तरीका है वह है विचार। जब हमको क्रोध की हानि पता होगी तो विचार से दुनिया में प्रत्येक कार्य होता है। जब हमारे अंदर ही विचार घर कर जाएगा तो फिर हम क्रोध को नियंत्रण करने में क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। आगे पूछा, महाराज बताइए उस रोग का नाम बताओ, उस व्याधि का नाम बताओ जो कभी समाप्त होती ही नहीं है। पता है आपको उस व्याधि का नाम? उस व्याधि का नाम है लोभ। क्या है? लोभ। ये समाप्त होने वाला नहीं है दुनिया में, ठीक है। हाँ, लोभ अनंत व्याधि है ये। इसलिए शास्त्रों में पता है क्या कहा है? शास्त्रों में एक प्रश्न किया, पापस्य किम कारणम? उत्तर दिया, लोभा पापस्य कारणम। पाप का जो मूल है, पाप का जो बाप है, वह क्या है? लोभ। हर पाप में लोभ कारण होता है। कोई भी दुनिया में पाप है उसमें उसका स्वार्थ, उसका लोभ ही पाप का कारण बनेगा। चाहे वे सामाजिक सेवाएं हैं, चाहे सरकारी सेवा है, चाहे व्यापार है, चाहे कुछ है, दुनिया में लोभ ही पाप का कारण बनता है। तो ये क्या है? इसको क्या कहा है? ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है इसको। हाँ, यक्ष ने कहा अनंत व्याधि। अनंत व्याधि का नाम बताओ। और उस अनंत व्याधि का नाम क्या है? लोभ। और महाराज बताइए साधु किसे कहते हैं और असाधु किसे कहते हैं? ज़्यादातर हम तो जो कपड़े रंग लेता है उसे क्या कहते हैं? साधु। और पता है साधु संबोधन जब विवाह संस्कार होता है तो कन्या पक्ष वाले और कन्या भी सबसे पहले दूल्हे राजा का, ठीक है, जो वर महोदय का स्वागत किस शब्द से किया जाता है? साधु भवानास्तम अर्चिष्यामो। हे साधु, हे भद्र पुरुष, ठीक है जी, हम तेरा क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले साधु शब्द का प्रयोग होता है स्वागत विधि में। तो मेरी माता और बहनों, भद्र पुरुषों, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कहा कि जो प्राणी मात्र पर दया करता है वह क्या है? साधु। और उन साधुओं में भी सबसे श्रेष्ठ साधु स्वामी देव दयानंद महाराज, दया के विषय में, ठीक है, कितने दयालु थे। जीवन लीला समाप्त करने वाले जगन्नाथ को भी क्या कर दिया? उस पर दया करते। स्वामी जी जा रहे हैं, इस घटना को लोग अपने संतों के साथ भी जोड़ देते हैं, लेकिन ये स्वामी देव दयानंद के जीवन की घटना है ये। और एक पानी में कहीं पर नाले में कोई बिच्छू फंसा हुआ था, निकलने का प्रयास कर रहा था वो। अब स्वामी दयानंद हाथ से उसको बार बार निकाल रहा है, बार बार डंक मार रहा है, बार बार निकाल रहे हैं, बार बार डंक मार रहा है।
मेरी माता और बहनों भक्त पुरुषों, वहाँ कोई पथिक जा रहा था, उसने कहा स्वामी जी ये बिच्छू है, डंक मारना इसका स्वभाव है, आप इसको मरने दो यहीं पर। आप क्यों अपने डंक लगवा रहे हो, ये बदलने वाला नहीं है इसका स्वभाव। तो स्वामी जी ने कहा जब ये डंक मारना अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो फिर हम अपनी साधुता कैसे छोड़ सकते हैं। उसको निकाल कर ही छोड़ा। तो कहा कि जो प्राणी मात्र पर दया करता है उसे क्या कहते, उसे साधु कहते हैं। और फिर कहा ऐ साधु किसे कहते हैं, कहा कि जो निर्दयी होता है उसे क्या कहा है, उसे असाधु कहा है। यानी कि जो साधु नहीं है, ठीक है, वो असाधु। जो किसी पर दया नहीं करता, निर्दयी है पूरी तरह, उसे शास्त्रों में क्या कहा, असाधु कहा है। हे युधिष्ठिर आगे बताओ, मोह किसे कहते हैं, मान किसे कहते हैं और शोक किसे कहते हैं। अब यहां पर बताया मोह किसे कहते हैं। तो युधिष्ठिर से दिया धर्म मूढ़ता ही मोह है। जब हम किसी धर्म को अज्ञानतावश स्वीकार कर लेते हैं, ये गलत है या सही है, उस विषय में अन्वेषण नहीं करते, उस विषय में खोज नहीं करते, तो युधिष्ठिर जी कहते हैं जब धर्म मूढ़ता हम में आ जाती है तो उससे बड़ा मोह दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मोह अज्ञान का प्रतीक है। कहा कि धर्म मूढ़ता का नाम ही क्या है, मोह। और फिर कहा महाराज बताओ मान किसे कहते हैं। कहा आत्माभिमान को ही मान कहते हैं। जो इंसान अपने ऊपर अभिमान करता है उसे क्या कहते हैं, मान। एक तो मान सम्मान को बोलते हैं, लेकिन यहाँ मान किसको बोला है, जो अपने ऊपर अभिमान करता है उसे क्या बोलते हैं, मान। स्वामी देवदयानंद महाराज ने भी दूसरे सम्मेलन में पता क्या लिखा अभिमान के विषय में, अभिमानः श्रियम हन्ति। अभिमान व्यक्ति के व्यक्तित्व को खा जाता है, श्री को खा जाता है, लक्ष्मी को खा जाता है, और अभिमान से इंसान का क्या हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। दुर्योधन और रावण का नाश का कारण क्या था, अभिमान। उसे कहा मान। कहा कि महाराज बताओ आलस्यम किम प्रोच्यते, आलस्य किसे कहते हैं। लोक में तो हम यही अर्थ लेते हैं आलस्य का, शरीर में भारीपन होगा, कोई गलत चीज खा रही, काम नहीं करता, मन काम करने के लिए नहीं करता। लेकिन युधिष्ठिर जी कहते हैं धर्म के कामों को न करना ही आलस्य है। देखो कितना बढ़िया उत्तर दिया। जब हम धर्म के कर्मों को नहीं करेंगे तो क्या होंगे, आलसी। और आलसी व्यक्ति पता है क्या होता है, आलस्य भी मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वायम नाव सीध थी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा विद्यमान यदि कोई उसका शत्रु है तो वह आलस्य है। और परिश्रम से, मेहनत से बढ़कर बंधु संसार में कोई भी नहीं है, जिसको करके मनुष्य सुख को प्राप्त करता है। आप जो कुछ भी आपके पास सुख है वो किसका परिणाम है, वो परिश्रम का परिणाम है। तो इसलिए इंसान के शरीर में जो विद्यमान शत्रु है वह क्या है, आलस्य। और युधिष्ठिर ने उत्तर क्या दिया, धर्मयुक्त कर्मों को न करना ही क्या है, आलस्य। आगे पूछा है कि महाराज बताइए शोक किसे कहते हैं। क्या पूछा, हाँ। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया मेरी माता और बहनों भद्र पुरुषों, अज्ञान को ही शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ। यदि आप अज्ञान से ग्रसित हैं तो दुनिया में आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। क्यों, मैं नहीं कह रहा, ये आप पढ़िए योग दर्शन को, ठीक है जी। योग दर्शन में जब 5 क्लेशों का वर्णन आया वहाँ पर,
तो वहाँ पर 5 क्लेशों में सबसे पहला क्या? अविद्या। क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, 5 क्लेशः। बाकी के जो 4 क्लेश हैं, ठीक है जी, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनको कौन पैदा करता है? इनको अविद्या। तो अविद्या सभी क्लेशों के क्या है? जननी है। अविद्या सभी क्लेशों की माँ है। इसलिए युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महाराज आपने पूछा शोक किसे कहते हैं, कि अज्ञान ही क्या है? शोक है। अज्ञानी व्यक्ति को कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ स्वामी देवदानंद महाराज ने भी इस अपना अमर ग्रंथ में नवा समोल्लास आप उठाकर देखो, नवे समोल्लास के प्रारंभ में ही प्रवर देवदानंद महाराज ने एक मंत्र लिखा, यजुर्वेद के 40 अध्याय का 14वां मंत्र, विद्यांच विद्यांच यस्तद वेदो भेंसः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। और इसी ने इसका अर्थ किया, जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ साथ जानता है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है, वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से अमृतम अश्नुते, अमृत को, मोक्ष को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो बिना विद्या और अविद्या के जाने बिना हम मुक्ति को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अनित्या अशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य को नित्य मानना क्या है? अविद्या। क्या है? अज्ञान। पता है ये हमारा शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है, जो भी वस्तु उत्पन्न हुई है वह एक न एक दिन नष्ट होगी, लेकिन अविद्या के कारण हम क्या मान रहे हैं? सदा रहने वाली। देव बल से, योग बल से देवों का शरीर सदा यहीं रहता है, देवताओं को मौत नहीं होती। तो ऐसी बुद्धि करना अविद्या है। क्या है? अनित्य। अशुचि ही, जो चीज़ पवित्र नहीं है, गंदी है, स्त्री के मल में आदि वासना आदि क्या सब गंध है। इसलिए ऋषि ने कहा, सुख में दुख मानना, दुख में सुख मानना, नित्य को अनित्य मानना, अर्थात जहाँ जहाँ हमारे अंदर उल्टा ज्ञान है उसे क्या कहते हैं? उसे अविद्या का है। और जहाँ हमारे अंदर अग्नि को अग्नि मानना, जल को जल मानना, ईश्वर को ईश्वर मानना, आत्मा को आत्मा मानना, उसे क्या कहा? उसे विद्या का है। इसलिए शोक किसे कहते हैं? अज्ञान को ही क्या कहा है? शोक कहा है। इसलिए हमारे यहाँ विद्या पर जितना बल दिया है उतना बल किसी पर भी नहीं दिया, ताकि इंसान की अज्ञानता दूर हो। आज सामाजिक कार्यों में लोग रुचि क्यों नहीं लेते? उसका कार्य भी क्या है? सबसे बड़े अज्ञानता। ज्ञान इसे ही नहीं कहते बस मैंने थोड़ा सा जान लिया है और बैठ गए, नहीं। यदि आप शुभ कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते तो वह भी आपके लिए अज्ञानता का ही प्रतीक है। मेरी माता और बहनों, भद्र पुरुषों, आगे बहुत सुंदर प्रश्न किया कि महाराज अभी आपको मैं जल नहीं पीने दूंगा, क्योंकि मेरे प्रश्न अभी अधूरे हैं, अभी मेरे प्रश्नों का पूरी तरह आपने जवाब नहीं दिया है। अब कहा महाराज पूछिए। तो वहाँ पर यक्ष पूछता है, हे युधिष्ठिर बताओ, हाँ, स्थिरता किसे कहते हैं? स्थिरता, स्थैर्य किम प्रोच्यते। कहा कि स्थिरता किसे कहते हैं और धैर्य किसे कहते हैं? ठीक है जी, स्थिरता किसे कहते हैं और धैर्य किसे कहते हैं, ये वहाँ पर प्रश्न किए। अब युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, अपने धर्म का पालन करना क्या है? स्थिरता। यदि हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हमारा अंदर क्या है? स्थिरता। और कहा धैर्य किसे कहते हैं?
तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि धैर्य का मतलब होता है जब हम शुभ कर्म कर लेते हैं और भगवान की व्यवस्था से जो हमें फल मिलता है उस पर हम उपालंभ नहीं देते, भगवान को उल्हाना नहीं देते, उसमें सब्र कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? धैर्य कहते हैं। मेरी माता और बहनों, भद्र पुरुषों, आगे बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हे युधिष्ठिर बताओ पंडित किसे कहते हैं। ठीक है, अब लोक में किसी से पूछे ना पंडित किसे कहते हैं, छोटे से बच्चे ने पूछा पंडित कौन होता है? जो ज़्यादा खीर खाता है। ठीक है इसलिए पंडितों को लोग खीर खिलाते हैं। ठीक है जी, हाँ, कि पंडित किसे कहते हैं। ठीक है, और कहा नास्तिक किसे कहते हैं। अब युधिष्ठिर जी, मेरी माता और बहनों, उत्तर देते हैं। कहा कि धर्मज्ञ को पंडित कहा है। किसको? हाँ, जो धर्म को जानता है उसे क्या कहते हैं? पंडित। और स्वामी देवदयानंद महाराज ने सत्यार प्रकार एक नहीं पूरे 6 श्लोक लिखे हैं पंडित के। आत्म जानम समारंभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नाप करसंती सवै पंडित उच्यते। जिसको आत्मज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता। ठीक है, आत्मज्ञानम समारंभा, जो आलसी और प्रमादी नहीं उद्योगी है, अपने कार्यों को समय पर प्रारंभ करता है। आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा, सुख दुख हानि लाभ, इन सब में जो संतुलन बना करके चलता है। आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा यमर्था नाप करसंती, जिसको कोई संसार का पदार्थ अपनी ओर आकर्षित ना कर सके उसको क्या कहते हैं? पंडित। निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिका श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। कहा कि निषेवित प्रशस्तानि, जो हमेशा प्रशंसनीय कर्मों का सेवन करता है, निंदनीय कर्मों को कभी भी नहीं करता। और जो आस्तिक है, जिसकी आत्मा में परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा है, उसे क्या कहते हैं? उसे पंडित कहते हैं। ये लंबा विषय हो जाएगा। ठीक है जी। और कहा कि महाराज बताओ नास्तिक किसे कहते हैं? वैसे शास्त्रों में लिखा है नास्तिको वेद निंद कहा कि जो वेद की निंदा करता है वह नास्तिक है। लेकिन युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं मूर्ख को नास्तिक कहा है। और बात भी सही है, जो वेद की निंदा करेगा, वेद कहते हैं ज्ञान को, जो ज्ञान की निंदा करता वही मूर्ख होता है। ठीक है जी, जो वेद की निंदा करता है वह मूर्ख होता है, मूर्ख ही नास्तिक होता है। इसलिए हम नास्तिक ना रहें। और कहा कि महाराज बताइए मत्सर किसे कहते हैं? मत्सर, कहा कि जो हमारे हृदय को जलाता है उसे मत्सर कहते हैं। ठीक है, मत्सर, हाँ, उसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं? ईर्ष्या। जो हमारे हृदय के अंदर जलन होती है किसी को देखकर किसी कारण, उसे क्या कहते हैं? मत्सर। एक प्रश्न पर और चर्चा कर लेते हैं, समय हो गया है। फिर कहा कि महाराज बताइए काम किसे कहते हैं? अब युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं कि महाराज जो जन्म और मरण का कारण बनता है वासना, उसको क्या कहते हैं? काम कहते हैं। ठीक है, हाँ, जो जन्म और मरण की जो वासना है उसी को क्या कहा है? काम। कामदेव को भी कहते हैं। प्रसंग के अनुसार एक शब्द के क्या होते हैं? अनेक अर्थ होते हैं। ये जन्म और मरण, जब तक हमारे अंदर वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, काम हैं, तो हम इसी प्रकार आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो ये मैंने थोड़े से प्रश्नों की चर्चा आपके समक्ष की। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है जी, आगे युधिष्ठिर जी को पानी पिला करके छोड़ेंगे। ठीक है जी, यक्ष ने भी जिद कर रखी है, हे युधिष्ठिर मैं तुझे तभी पानी पीने दूंगा जब मेरे प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो हमने भी जिद कर रखी है, हम युधिष्ठिर को पानी पिलाकर
छोड़ेंगे। आगे फिर यक्ष युधिष्ठिर पर इसी प्रकार रोचक चर्चा होगी। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको लाभ होगा। मुझे ऐसा लग रहा, मैं तो गर्म होगा प्रवचन दे करके, आपको ठंड लग रही है। इसलिए ऋषि दयानंद पता क्या कहा है, आप लोग याद नहीं रखते, 25 पैसे वाली मूर्तियाँ हैं, याद रखा करो। ऋषि दयानंद के क्या कहते हैं, विशेषकर ब्रह्म विद्या सुनने पर ध्यान देना, यही तो हमें बंधन से छुटाएगी ब्रह्म विद्या। ठीक है, इन चीज़ों पर ध्यान देना। और ये मत सोचना कभी भी एक बात कभी दोबारा सुन ली तो हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, नहीं। रोजाना हम संध्या करते हैं, संध्या के 19 मंत्र हैं, उन्हीं पर हम जिंदगी में चल देते, हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। लेकिन हम चलते नहीं, ना चिंतन करते, ना मनन करते, ना चलते हैं। हमें सुनने का चस्का है, हमको सुनाने का चस्का है। ठीक है जी, परिणाम 0, तो ऐसे काम नहीं चलता। ठीक है, इसलिए पूरी श्रद्धा से सुना करो, समन्वित होकर के सुना करो। ठीक है, हाँ, हम आपको सुनाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं। आपको मैं पूरे प्रश्न लिख के दे दूँ और जवाब भी, और 2 महीने का समय दूंगा। 15 मिनट प्रश्न और उत्तर याद करके भूल जाते, गारंटी मेरी। इतनी कठिन होती है ब्रह्म विद्या। 15 मिनट कह रहा हूँ मैं केवल आपसे, और 2 महीने का समय दूंगा, यहाँ आते सब विस्मृत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हम भी बहुत से प्रश्नों को भूल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे याद करते नहीं, बहुत सारे याद रह जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये बुद्धि पढ़ने से, स्वाध्याय से, ध्यान से आती है, सिमरण शक्ति वैसे नहीं आती, अभ्यास से। तो ये मैंने थोड़ी सी बात आपके समक्ष रखी। अब मंत्री जी हैं, आपको सूचना देंगे।